हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया है मेरे प्रियो इस इवनिंग के समय में कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें। हालेलुया। आज हम एक बहुत विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और हो तो इस मैसेज को सुनकर यदि आप आश्चर्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए मैं सीधे वचन में जाता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 13 पद यहाँ पर लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस घड़ी को जानते हो, ना उस घड़ी के विषय में, ना उस दिन को, ना उस घड़ी को। ये जो शब्द, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं किस विषय में बोल रहे हैं? यीशु के द्वितीय आगमन के विषय में मेरे प्रिय। जब यीशु का द्वितीय आगमन होगा उसके दिन को आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। उस घड़ी को आप जानते हैं? नहीं जानते। किस घड़ी प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमको नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि हम बाट जोड़ हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक विशेष दृष्टांत दिया गया है। आज बहुत सारे लोगों को इस दृष्टांत को अध्ययन करने की आवश्यकता। मैं चाहूँगा कि आप प्रतिदिन इस दृष्टांत को अध्ययन करें कि आप हमेशा प्रिपेयर हों, और ये हमारे लिए एक बड़ा टीचिंग है। लिखा हुआ है 25 अध्याय में 1 पद से मैं पढ़ते जा रहा हूँ। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी कन्याओं के समान है जो अपनी मसाले लेकर, यहाँ पर लिखा हुआ है, दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। चौथे पद में लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे ऊँघने लगे और सोने लगे। 5 जो व्यक्ति थे वो लोग मूर्ख थे और 5 जो थे वो होशियार थे। आज भी ऐसा हो रहा है। कलीसिया में देखिएगा बहुत से डिवीज़न हो रहा है, हम देख रहे हैं हर जगह में। एक जगह हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को सिर्फ लोग जानते हैं, लेकिन ना उसके सामर्थ्य को और उसके अभिषेक के बारे में, है ना, उसके वरदानों के बारे में नहीं जानते, बस वचन। तो वचन तो रिटर्न है मेरे प्रिय, लिखा हुआ है वचन, लेकिन इसको जब हम क्रियाशील होते हुए देखते हैं तब वो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट होते देख सकता है। जो व्यक्ति इस वचन को क्रियाशील होते देखेगा, ये तो वचन में लिखा हुआ है। हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 16, 17, 18 पद में, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, सांपों को हाथ में उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। 5 चिन्हों के विषय में लिखा है, आप पढ़िए कभी। हालेलुया। एक समय दीजिए परमेश्वर की उपस्थिति का मेरे प्रियो। और यहाँ पर देखते हैं एक बढ़िया प्रकाशन में आपके बीच में प्रकट कर रहा हूँ। उनमें से 5 मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाल लिए थे, खाली सिर्फ क्या लेकर थे? मसाल, और वहाँ पर तेल नहीं था। और उसी बात को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो कि मसाल जो है वो है परमेश्वर का वचन, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन की क्रियाशीलता तेल और अग्नि है मेरे प्रियो। और वहाँ पर देख रहे हैं कि वो और 5 जो होशियार थी उनका जो मसाल था वो जल भी रहा था और साथ ही साथ अभिषेक का तेल उनके ऊपर था। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया। कौन सा मिरेकल हुआ? देखते हैं हम, ये संसार में जितने भी मिरेकल हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, हालेलुया, हमारे जीवन में चंगाई हो रही है, ये तो परमेश्वर की बड़ी आशीष। और ऐसा हो, जितने भी परमेश्वर के सेवक और दास मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा, जितने वरदान अभिषेक परमेश्वर आपको दिए हैं, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो कोई टीचिंग देने वाला हो परमेश्वर के वचन का, मैं 5 सेवकाइयों का आदर करता हूँ मेरे प्रिय। जितने सेवक जिस फील्ड में कर रहे हैं उन सबको परमेश्वर आनंद करे, आशीष करे। और मैं खास करके उन सबों का आदर करता हूँ जो पुराने समय से सेवा में लगे हुए हैं, वो तो दुगने आदर के योग्य हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हमारी मसाले जलती ना रहे, हमारे ऊपर तेल ना हो मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वही बात घटी 6 पद में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगे। उस समय वो लोग बाइबिल खोल के देख रहे हैं, हालेलुया, और देख रहे हैं कि कुछ परमेश्वर लिखा है क्या। यानी कि ना तो वो उसकी आज्ञा पर चल रहे थे, ना उसकी व्यवस्था को मान रहे थे। वास्तव में लिखा है परमेश्वर के वचन में, संपूर्ण मन प्राण बुद्धि शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और यीशु मसीह ने बहुत से बातें पहाड़ी उपदेश में दी हैं, कोई भी बात उनके जीवन में घटित नहीं हो रहा था मेरे प्रियो, या किसी बात को वो मान नहीं रहे थे। यहाँ तक कि परमेश्वर का वरदान और अभिषेक, जैसे बाइबल में लिखा है परमेश्वर के 9 वरदानों के विषय में, 9 फलों के विषय में, आत्मिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी उनके जीवन में, केवल वो बाइबल को हाथ में पकड़े हुए थे। आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो 10 साल, 15 साल, 8 साल बीत गए हैं, लेकिन सिर्फ बाइबल को वो अध्ययन करते, लेकिन बाइबल का प्रकाशन को नहीं लेते, या उनके हृदय में पश्चाताप नहीं है मेरे प्रियो। और हम देख रहे हैं वही बात घटा और लिखा, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें तो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। हालेलुया। आज जितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, विश्वास कीजिए, जितने लोग कन्वेंशंस में नहीं जा रहे हैं मेरे प्रियो, कलीसिया की संगति नहीं कर रहे, संडे के दिन भी पिकनिक मनाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं,
सचेत हो जाइए। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, आप बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति हैं, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और यदि नहीं है तो पर भी मैं परमेश्वर से दरख्वास्त करूंगा कि परमेश्वर आपको दे, यीशु के नाम से भरें, यीशु की आत्मा के द्वारा। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं मोल लेना का कोशिश की, लेकिन उन्हें और नहीं मिला मेरे प्रिय, क्योंकि वो सियार कुंवारी कहने लगे निश्चय ही हमारे लिए कम पड़ जाए तो हम तुमको कैसे देंगे। हालेलुया। और हम देख रहे हैं 2 पार्ट देख रहे हैं। एक जगह जो 5 मूर्ख कुमारी कन्या है, वो लोग सिर्फ बाइबल पकड़े हुए हैं और वचन है, लिखित वचन, लेकिन उन्होंने ना बिलीव किया उसके ऊपर, ना उनकी आज्ञाओं को माना। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो कुमारी कन्या है जिनका मसाले भी जल रहा है और तेल भी उनके ऊपर लगा हुआ है। परमेश्वर का अभिषेक कहने कि ये वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले व्यक्ति थे। व्यवस्था ही हमें कहता है कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था को सुनने वाले नहीं परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का परिणाम ये होगा, यीशु ने उन लोगों से कहा जो 5 मूर्ख कुंवारी कन्याएं थी। हालेलुया। हम देख रहे हैं कुंवारी कन्या का अर्थ है कलीसिया से। हालेलुया। कलीसिया में जितने भी विश्वासी हैं, हालेलुया, उन लोगों से है। और हम देख रहे हैं कि दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, जिनके पास सिर्फ मसाले थे, ना उनका मसाल जल रहा था, ना उनके पास अभिषेक का तेल था, लेकिन उन लोगों को वो लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। आप यदि प्रिपेयर रहेंगे, आप परमेश्वर 1 सेकंड भी देरी नहीं कर, पलक झपकते आपको लेके जाएगा स्वर्ग के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। और ये है परमेश्वर का आदर मेरे प्रिय। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता ने एक नई दिशा आपको प्रदान किया। आज से आपका व्यक्तिगत संपर्क प्रभु से बनाना आरंभ कीजिए। कम से कम 2 से 3 घंटे परमेश्वर की प्रार्थना में और वचन पढ़ने में कम से कम 1 घंटे का समय आप निकालिए। आपके काम क्षेत्रों में से, आपके बिजनेस, आपके जॉब में से निकालिए मेरे प्रियो, क्योंकि दिन बुरे हैं और यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ये सामर्थ्य में छोटी सी दुआ करता हूँ, उसके बाद हम परमेश्वर के हाथों में अपने आत्मा प्राण देह को समर्पित करेंगे कि हम केवल और केवल आत्मिक व्यक्ति होकर जिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति और महिमा हो प्यारे पिता। ये निर्णय आज से हम करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे भैया, निर्णय आज से हम करते हैं प्यारे पिता। प्रभु हम तेरा भय मानते हैं, जितने भी दिन पाप में जीवन बिताए, हाँ प्रभु, प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़े, सबसे बड़ा अपराध हमारे लिए। प्रभु आज से निर्णय लेते हैं कि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में समय बिताएंगे प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु जी, हम मसाले जलते हुए, यानी कि प्रत्येक दिन फैमिली प्रेयर में, अपने पर्सनल प्रेयर में, हाँ मेरे को मीटिंग्स में, कलीसिया की संगति में हम पिता परमेश्वर योगदान देंगे, ताकि हमारे मसाले जलती हों और हमारे सिर पर तेल की घटी ना रहे प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु सबको ब्लेस करे।